पता था कि ये बिगड़ गए सारे और ये अन्य को भी बिगाड़ देंगे जब यहां रह गए तो। जैसे एक सेब विक्रेता होता है, उसको वो सेब कितनी प्रिय होती है, और किसी सेब का कोई दाग लग जाता है, खराब हो जाती है, तो उसका जी तो बड़ा दुख पाता है, दिल बड़ा दुखता है। उस सेब को उन स्वस्थ सेबों से हटाकर दूर रखने में और कूड़े में फेंकनी पड़ती है उसको, लास्ट में सूअर खाया करें फिर उसको। यदि वो उसके रख ले उस सेब को तो अन्य का भी नाश कर दे वो। तो यही दशा आप जी हम सभी की वहां होगी थी। हम परमात्मा के कितने प्रिय थे, फिर भी हमारे को यहां फेंकना अनिवार्य समझा कि ये औरों ने भी खराब करेंगी। हम अपने पैर पे कुवाड़ा आप मार के आए हैं यहाँ पर। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। या जिस दिन तुम्हारे बात या सत्य कथा हृदय में समा जाएगी, उस दिन आप सतलोक के वासी हो जाओगे। ये विश्वास होना ही कठिन है। तो परमात्मा ने कहा कि इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहता हूं मैं भेज दूंगा। तो पुण्यात्माओं, वो ज्योत निरंजन हमारे पास आया। हम तो पहले उसको चाह रहे थे, उसके आते ही चारों तरफ खड़े हो गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 प्लाट लिए हैं, 21 ब्रह्मांड, उनमें ऐसे रचना रचूंगा, वहां पर ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, फलदार वृक्ष लगाऊंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? सभी ने हमने एक सुर में कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने आकर के परमात्मा से अर्ज की कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, तो कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, सहमति करवा दे, फिर मैं भेजूंगा। कबीर परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन, जो आगे चल के ये काल भी यही कहलाया, ये सरपुरुष हमारे पास आगे दोनों सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी जिसको हम सत्य पुरुष कहते। परमेश्वर ने आकर हमसे पूछा कि अभी जो हंस इस ज्योत स्वरूपी निरंजन यानी सरपुरुष के साथ जाना चाहता है, वो हाथ खड़ा कर दे। अब पिताजी के सामने, क्योंकि जिसने पहले हमें कहा था कि इसके ऊपर आसक्त मत होना, कर्म बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, तो नहीं हिम्मत पड़ी अपने मन की भावना को सार्वजनिक करने की। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, नीचे को गर्दन कर ली। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई भी तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा था तू। तो उस समय एक आत्मा ने सबसे पहले हिम्मत किया खड़ा होने का, और खड़ा होकर कहा हंस ने कि हे महाराज, हे परमात्मा, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसकी देखा देखी फिर हमने भी सोचा कहीं एक आनंद लूट जाए, वहां पर हम रह जाए पीछे। तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए दोनों। जितने भी यहां चिट्ठी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षियों तक जितने भी आत्माएं हैं, ये सारे की सारी सतलोक से आए हुए हैं। तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए इसके साथ आने के लिए। हम इतने निर्लज्ज हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, अब जाइए अपने प्लाटों में। जिस भी आत्मा ने, जिस हंस ने तेरे साथ जाने की सहमति दी है, उन सब के नंबर मैंने नोट कर लिए। इन सब को भेजूंगा, लेकिन दूसरे तरीके से। परमात्मा ने हम सभी को फिर से बीज रूप में बना दिया, अति सूक्ष्म शरीर बना दिया। और जिस आत्मा ने सबसे पहले, जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, वो लीडर पा क्या था, उसकी लड़की बना दी, कन्या 18 वर्ष की,
जैसे एज हो ऐसी। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को फीड कर दिया उसके अंतःकरण में, और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है, जितने भी जीव वो ज्योत निरंजन कहेगा तू वचन से बोल देना, उतने ही वो जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे, और सभी आत्माएं तेरे अंदर फीड कर दी है, डाल दी है। उस लड़की के साथ अपना एक पुत्र सहजदास, जो पहले 16 पुत्रों में से सबसे पहले 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर कबीर जी ने, उनमें से एक सहजदास भी है। सहजदास से कहा कि जाओ सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ाओ। अब सहजदास लेकर के उस लड़की को, उसका नाम प्रकृति भी है, वही दुर्गा भी कहलाई, और उसी को आदि माया भी कहते हैं। उसको लेकर के ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष के पास सहजदास आ गया और कह दिया कि इस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं फीड है, इसके अंदर डाल दी गई है पिता के द्वारा, जिन्होंने तेरे साथ आने के लिए सहमति दी थी, और ये इसको वचन शक्ति दे दी है परमेश्वर ने, जितने जीव तू कहेगा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी नर और मादा। ये कहकर के सहजदास अपने द्वीप में आ गया। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। अकेली युवा लड़की को देखकर ज्योति निरंजन के मन में ये विकार उत्पन्न हुआ, जो आज आप सबके अंदर विद्यमान है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम फिर उन्हीं के संयोग से बनकर बाहर आए। इसने कोशिश की उस लड़की के साथ दुराचार करने की। प्रकृति ने बार बार प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन तू मेरा बड़ा भाई अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन से, उसके बाद हम सभी उत्पन्न हुए, और अब मैं उसकी बेटी हूं, तू उसका बेटा है, हम दोनों बहन भाई हैं, ये जुल्म ना कर, महापाप का भागी होगा। उसने और यहां तक कहा कि मेरे पास वचन शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी। एक नहीं सुनी, वासना वसंधा हो गया। हद से ज्यादा जब बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत की सुरक्षा और दिखाई नहीं दी। वो भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इज्जत रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई, और वहां से पुकार की पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने जुल्म किया, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को तो पता था अब इनकी केबरान मट्टी होएगी, मूर्खों ने अपने पैर पाप को आड़ा मार लिया। पता लग गया कि होगी शुरुआत इनके किए हुए घोर पाप के कर्मों का फल शुरू हो गया। वो दयालु परमात्मा आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। ये जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, कोरम, ये आदि पहले 16 वचनों से जो एक एक पुत्र उत्पन्न किया था, ये सबसे प्रथम उत्पन्न पुत्रों में से है, जिनको परमात्मा विशेष आदेश देता है, उनसे वहां का कार्य लेता है। तो उसी जोगजीत का रूप बनाकर स्वयं वहां प्रकट हो गए, और ज्योति निरंजन के शरीर से पेट से लड़की निकाली, और उसको कहा कि ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष, अब सुन ले आदेश परमपिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तूने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और इसको तूने खा लिया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का
नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तुम यहां से निकल जाओ दोनों 21 ब्रह्मांड को लेकर के। ऐसे लोक में, ऐसे सत्यलोक में, सच्चे लोक में जो ऐसे गलती करता है उसका यहां ठिकाना नहीं है। ये कह करके परमात्मा ने उसके 21 ब्रह्मांड चालू कर दिए। ऐसे चल पड़े जैसे विमान चल पड़ता है, उस परम पिता के आदेश थे। अब ज्योति निरंजन ने बहुत कोशिश की। अब उस ज्योति निरंजन ने जोगजीत अपना बड़ा भाई समझकर विनय बहुत किया कि मुझे अक्षमा करवा दे पिताजी से कहकर, फिर से गलती नहीं करूंगा। तब जोगजीत ने कहा कि निकल जा बस, अब तू ज्यादा समय नहीं तेरे लिए। अब वहां से चलकर ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। और यहां आकर के ये चक्कर काटने लगे। इस काल ने क्या कर रखा है, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं जिसमें 5-5 ब्रह्मांड रोक रखे। और एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसने अपने निध स्थान के लिए अलग रखा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर इस काल ने अपनी अलग से राजधानी नियोजित की हुई है, बनाई हुई है। अब जब ये वहां से चलकर आगे इतनी दूरी पर ज्योति निरंजन ने फिर वही दुराचार प्रारंभ किया उस दुर्गा के साथ। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल कर तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले। वह तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अपने ही नख रेखा से, नख नाखूनों से, क्योंकि ये वचन शक्ति जो होती है जातम, ये बहुत बड़ी प्रबल होती है। इसको हम भौतिक विज्ञान से नहीं तोल सकते, उससे नापने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसने अपने नाखूनों से, वो परमात्मा ने क्या किया था कि उस लड़की के प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। और लड़की इसलिए बनाया था कि इसकी नीयत और देख लूं ये कितना बढ़िया आदमी है। तो वो तो एक आने का नहीं पाया, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ। फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री लगाई। फिर इसने विलास किया, 3 बच्चों की उत्पत्ति की। अपुण्यात्माओं, जैसे आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक विज्ञान से हम नहीं नाप सकते और इस कारण से हम इसको नकारा नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। यदि आपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो अध्यात्म मार्ग में जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं वो इम्पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगस्त ऋषि ने इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में, एक चुल्लू में यूं उठाया था और पान कर गया, सारे सूख गए थे। तो आज की भौतिक विज्ञान इस बात को मान सकती है, वो ना मानने ना मानने दे। पर यदि आपने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, ये सारी सच्ची समझना। तो उसने क्या किया, अपने आत्माओं, अब काल ने क्या कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा।
अब जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, मनमानी करूंगा, सब तरह से उसको डरा धमका लिया। अब दुर्गा को और कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। दुर्गा ने उसको समर्पित कर दिया और प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगी उसके डर से। तो उसने कहा कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी तू, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। किसी को नहीं बताना मैं कैसा हूं, कहां रहता हूं, और आज के बाद तू सारे ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों का तू ही संचार यानी कंट्रोल करेगी, इसको संभालेगी। अब दुर्गा ने कहा कि एक बात बता, मैं एक स्त्री और इतने काम को कैसे संभाल सकूंगी, अब तू मेरे साथ तो रह कम से कम। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां पर तू भी मेरी ही आज्ञा और वचन से ऊपर आ सकती है, अन्यथा तेरी भी हिम्मत वहां आने की नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब दुर्गा के पास कोई विकल्प नहीं था, अपने पैर पर आप कुआड़ा मार के आई थी, सारी बात स्वीकार कर ली। कहा कि मेरा भेद मत देना, मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम साख। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इटावा यूपी की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो डॉक्टर ने चेक करा। पहले तो बहुत दिन तक ऐसी दवाई देता रहा, फिर बोल दिया कि अब सफदरजंग चले जाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने चेक करा तो मुझे खून में इन्फेक्शन था, मेरे टाइफाइड हो गया था, और मेरे बच्चादानी के अंदर गांठ थी। मेरे जो पति को टीबी थी वो 5-6 साल से थी। बहुत दवाई खिलाई, हर तरीके से उनको जगह जगह पर इलाज करवाया, कहीं ठीक नहीं हुए, और सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये तो परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं अब तुम्हें। तो मैंने कही हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे। फिर परमात्मा से मैंने प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, आप भक्ति करो। तो उसी परमात्मा के आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। तब से मेरे बच्चे भी सुखी हैं और हम भी सुखी हैं। मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं है, और मेरे घर में हर चीज़ से तंगी भी थी, पैसे टकों से हर चीज़ से थी। तो मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, और मेरे पति की बीमारी भी ठीक है, और मेरी भी बीमारी ठीक है। मेरे बच्चों भी अब ठीक हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर खुशियों से भर दिया मालिक ने। धन्यवाद बहन जी। सच साहिब सर।